नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। देखते हैं कि ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक राजा के बेहद खौफनाक हुक्म से। और ये कोई मामूली हुक्म नहीं था। ये एक ऐसा हुक्म था जो देवताओं और राक्षसों के बीच एक बहुत बड़ी जंग छेड़ने वाला था। तो मामला सीधा सा है। ये लड़ाई है अच्छाई और बुराई के बीच। देखिए, एक तरफ है जालिम राजा कंस, जिसे बस एक ही डर सता रहा है, अपनी मौत की भविष्यवाणी का। और दूसरी तरफ है एक नटखट प्यारा सा बालक कृष्ण, जिसके बारे में भविष्यवाणी है कि वही कंस का काल बनेगा। अब कंस का राक्षसी सौदा, जाहिर है एक तानाशाह के डर ने एक राक्षस की भूख को दावत दी। तो अब सवाल यह है कि कंस इस खतरे को जड़ से मिटाने के लिए करता क्या है। वो बुलाता है एक बहुत ही ताकतवर राक्षस को। नाम था उसका बकासुर। और उसके सामने वो एक ऐसा ऑफर रखता है ना, जिसे कोई राक्षस मना ही नहीं कर सकता। और बकासुर कहता है, ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। आपका काल सूर्यास्त से पहले मारा जाएगा। बस सौदा पक्का हो गया। राक्षस ने वादा कर दिया कि वो कृष्ण को मारेगा और बदले में कंस उसे जिंदगी भर लजीज खाना खिलाएगा। जरा सोचिए, एक बच्चे की जान का सौदा और कीमत थी कभी न खत्म होने वाली दावत। तो एक तरफ राक्षस अपने शिकार को ढूंढने के लिए उड़ रहा है, और दूसरी तरफ चलिए हम चलते हैं वृंदावन। कहानी का रुख अब पूरी तरह से बदल जाता है। यहां कृष्ण एक बिल्कुल ही अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई राक्षसी लड़ाई नहीं, बल्कि अपने ही दोस्तों के साथ विश्वास की लड़ाई। तो होता यह है कि खेल खेल में कृष्ण अचानक एक ऐसा दावा कर बैठते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, पता है, मैं पिछले जन्म में राम था। सोचिए जरा, महान नायक भगवान राम का अवतार। अब उनके दोस्तों के लिए इस बात पर यकीन करना मतलब नामुमकिन था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच बोल रहे थे? देखिए, उनके दोस्तों ने तो उनकी बात मानी नहीं, खासकर राधा ने। उन्होंने तो इसे मजाक समझकर उड़ा दिया। अरे, उनके लिए तो कृष्ण सिर्फ उनके नटखट दोस्त थे, कोई महान योद्धा थोड़ी ना थे। तो अब अपनी बात सच साबित करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं? वो पूरी की पूरी रामायण ही सुना डालते हैं और खुद को उस कहानी का हीरो बताते हैं। वो कहते हैं, देखो, सीता का हाथ मैंने जीता, वन में मैं ही गया था, रावण को मैंने ही हराया था। एक एक करके सारी घटनाएं गिना दी। लेकिन उनके दोस्त भी कम नहीं थे। वो बोले, अरे रुको, हम सबको राम की कहानी पता है, और उस कहानी में तुम तो कहीं नहीं थे। वो सिर्फ कहानियों से मानने वाले कहाँ थे? उन्होंने सीधी सीधी शर्त रख दी, अगर तुम सच में राम हो तो चलो उनकी तरह कोई बड़ा चमत्कार करके दिखाओ। तो अब बात आ गई विश्वास के सेतु पर। एक दिव्य शक्ति की असली परीक्षा, चुनौती तय हो चुकी थी। अगर कृष्ण सच में राम है तो उन्हें राम का ही एक सबसे मशहूर चमत्कार दोहराना होगा। और गोपियों ने क्या मांगा? उन्होंने कहा, ठीक है, तो इस झील पर एक पुल बना दो, ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम ने समुद्र पर बनाया था, ताकि वो सबके सब आसानी से झील पार करके वृंदावन जा सकें। तो कृष्ण ने अपने दोस्तों की मदद ली और पानी पर पत्थर रखने शुरू कर दिए। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। पत्थर डूबे नहीं, वो पानी पर तैरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई जादू हो गया हो। पर मजे की बात देखिए, इतना बड़ा चमत्कार अपनी आंखों से देखने के बाद भी गोपियों को यकीन ही नहीं हुआ। वो क्या बोले, अरे ये तो जरूर कृष्ण की कोई माया है, पत्थर भला कैसे तैर सकते हैं? उन्हें लगा ये भी कृष्ण की कोई नई शरारत है। मतलब उनका शक जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो एक तरफ ये पुल बन रहा था, और जैसे ही ये पुल पूरा हुआ, कहानी की दोनों लड़ाइयां, दोनों ट्रैक आकर एक हो गए। भविष्यवाणी सच होने आ पहुंची थी। कंस का भेजा हुआ हत्यारा बकासुर आखिरकार अपने शिकार तक पहुंच ही गया। अब खेल और मजाक का वक्त खत्म हो चुका था। बकासुर हमला करता है। वो एक विशाल पक्षी का रूप ले लेता है, जिसकी चोंच ताड़ के पेड़ जितनी बड़ी थी। सोचिए, वो आसमान से नीचे आता है और चारों तरफ दहशत फैल जाती है। लेकिन कृष्ण, वो बड़े आराम से अपने दोस्तों से कहते हैं, डरो मत, ये तो बस एक मामूली सा पक्षी है। देखिए तो, एक तरफ इतना खौफ है और दूसरी तरफ इतना सुकून। और फिर लड़ाई शुरू होती है, बहुत तेजी से और बहुत भयानक तरीके से। बकासुर कृष्ण को पूरा का पूरा निगल जाता है।
यहाँ तक कि देवता भी इंद्र समेत अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों से उस पर हमला करते हैं, पर कोई असर नहीं होता। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया। और बकासुर तो अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। वो सोचता है, वाह, मैंने राजा से किया अपना वादा पूरा कर दिया, अब मुझे जिंदगी भर खाने की कोई चिंता नहीं। उसे पूरा यकीन था कि उसने कंस के दुश्मन को खत्म कर दिया है और अब इनाम में मिलेगी जिंदगी भर की दावत। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी एक ईश्वर की विजयी वापसी की, और इसके साथ आए विस्मय, विश्वास और भय। उस राक्षस के पेट के अंदर से कृष्ण एक ऐसी ताकत दिखाते हैं जो देवताओं के हथियारों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। और नजारा देखने वाला था। कृष्ण उस राक्षस की चोंच को अंदर से ऐसे चीरकर बाहर निकलते हैं जैसे कोई घास का तिनका तोड़ रहा हो, बिल्कुल सहजता से, और अपने हैरान परेशान दोस्तों के सामने बिना एक भी खरोच के वापस आकर खड़े हो जाते हैं। तो इस एक घटना का परिणाम क्या हुआ? देखिए, कृष्ण की दिव्यता पर अब कोई शक नहीं कर सकता था। गोपियों का विश्वास आखिरकार पक्का हो गया, और हां, गांव भी कंस के राक्षस से सुरक्षित हो गया। लेकिन इसका असर सब पर एक जैसा नहीं हुआ। जहां दोस्तों का विश्वास मजबूत हुआ, वहीं उनकी मां यशोदा डर से कांप उठी। और यशोदा का डर इतना ज्यादा था कि उन्होंने क्या कहा, बस आज से तुम सिर्फ घर पर रहोगे, गायों को चराने कोई और जाएगा। जब उन्हें इस लड़ाई का पता चला तो वो इतनी घबरा गईं कि उन्होंने कृष्ण के घर से निकलने पर ही पाबंदी लगा दी। और ये दिखाता है उस गहरे डर को जो एक दिव्य बच्चे की परवरिश करने में होता है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दिव्यता या कहूं कि भगवान लोगों के बीच रहते हैं तो क्या वो सुकून देते हैं या आतंक? सोचिए, अगर हमारे बीच कोई ऐसी शक्ति रहने लगे तो क्या ये हमारे लिए सुकून की बात होगी या फिर डर की? ये सुरक्षा और खौफ का एक बहुत ही अजीब सा संतुलन है ना?